वेलकम बैक जी। आप लोगों का एक बार फिर हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं, हमारे इस्तकबाल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। दशाजी शो में हम लोग बात कर रहे थे हस्बैंड वाइफ के ऊपर, और वापस हम लोग उसी मौजू के ऊपर दोबारा नोक जो है वो नोक जोक कंटिन्यू जो वो करते हैं। तो अच्छा, तो उसमें देखें, जब मैंने ये कहा कि जी लास्ट में एपिसोड में हम जो कह रहे थे, लास्ट वक्फे से पहले जो है कि जी आप टाइम दिया करें, अपनी अपनी बीवी को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें। देखिए, जब आप अपने आप को टाइम देंगे, आप जब अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करते हैं तो इंसान को थोड़ा बहुत, क्योंकि इंसान की मेमोरी जो है वो कंप्यूटर पर्सन होने के नाते थोड़ा सा पता मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी जो है इंसान की बेहतरीन है। द फाइनेस्ट मेमोरी इन द वर्ल्ड, ह्यूमन मेमोरी। अब उसमें आपको ना तो किसी चीज की जरूरत है, आपको अगर कुछ भी कल जो मैंने क्या किया और जो कल मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ आंखें बंद करनी है। और कभी कभार आंखें बंद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको सिर्फ अकेले में थोड़ी देर के लिए सोचना है कि मैंने कल क्या किया। इतनी शार्प, इतनी फाइन, इतनी एक्सीलेंट मेमोरी है कि आई क्लाउड भी कुछ नहीं है उसके आगे। तो आपको रिमाइंड करके पूरा पता लग जाता है कि हाँ जी, मैंने अपनी बीवी के साथ जो है वो कल मैं उससे ऊंचा बोला, यार मजा नहीं आया, वो उसने मेरी आगे से मुझे जवाब दे दिया, उसकी तो ऐसी। अब यहाँ पे काम खराब। देखिए, आप जो है वो आपने कुछ ऐसी बात की जो उसको बुरी लगी, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई। अब आपको लगा कि उसने मुझे जवाब दिया पलट के, क्योंकि ईगो का मसला आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर उस आदमी का रिएक्शन ये होता कि जी फर्ज करो मेरी बीवी ने, यार उसको क्या हुआ, खैर है यार, क्यों नाराज हो भाई, अच्छा यार चल सॉरी है, बात वहीं पे खत्म हो जाती। और जब ये बात जो है वो वहां पे खत्म नहीं हुई तो बात बढ़ गई, उसके दिल में भी मसला आ गया, तुम्हारे दिल में भी कोई पॉइंट आ गया कि नहीं, उसने जो है मेरी बात सुनी नहीं और मुझे आगे तो जवाब दे दिया। तो इस तरह के हालात में औरतें जो है वो क्या सोचती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, वैसे मर्दों में ज्यादा देखा गया है कि कहीं ना कहीं उनकी मेल ईगो जो है वो डेफिनेटली अगर हर्ट होती है तो वो मतलब फीमेल ईगो नहीं होती, सिर्फ मेल ईगो ही होती है। उस मौजू पे आ रही हूँ। तो मेल ईगो जब हर्ट हो, और ये कभी हर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके। ये कभी क्योंकि अगर मेल ईगो ही आपने हर्ट कर दी है तो आपने, मेरी मॉम एक्चुअली यहाँ पे कहा करती थी, मेक श्योर that your husband is always the shown as the head of the family। आपके आपस के कोई भी मतभेद हो, कोई भी बात हो, that should be between the two of you। बच्चों को, बाहर बड़ों, किसी को भी आपके मन मुटाव की बात पता तक नहीं चलनी चाहिए। It should be between the two of you and always make sure his ego is always boosted। वहाँ पे ईगो और सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं एक छोटा सा फर्क है, बाल बराबर। उसमें ये है कि उन्हें ये फील होना चाहिए दैट माय वाइफ रिस्पेक्ट्स मी, दैट्स द अल्टीमेट। इसमें तो एक और भी देखें, जो जब आप पढ़ते हैं पुरानी बुक्स पर जो है, पुरानी बातें जब आप सुनते हैं, लोगों की, बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, तो उसमें बात एक और भी फरमाती थी दादी माँ, नानी माँ, जो भी आप कह सकते हैं, औरतें पुरानी जो है, बुजुर्ग औरतें जो है, वो कहती हैं कि जब आप कोशिश करें इस चीज को, अगर आप सोचें कि आपका बंदा जो है, आपका हस्बैंड जो है वो किंग है, आप जब उसको किंग की तरह ट्रीट करेंगी, ऑटोमेटिकली उनके नहीं, दिल में कुछ नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो किंग है तो आप क्वीन है, तो ऑटोमेटिकली आप क्वीन होगी ना यार। तो आपको तो और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप अपने बंदे को किंग बना दिया आपने, ही इज द किंग, ही इज द बेस्ट, एंड दैट्स इट, एंड देन यू बिकम ऑटोमेटिकली अ क्वीन। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर डॉक्टर एमरसन को एक दो नहीं, काफी औरतों ने कहा कि क्या ऐसे में हम अपनी, जैसे आपने कहा फीमेल ईगो, तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम और अपनी जो एक अहम है उसे कुचल दें। तो उनका ये है, यू माइट विन अ बैटल, एक आर्ग्यूमेंट जीत कर, बट यू लूज द वॉर। ओहो, क्या बात। तो यहाँ पर आपने ये जायजा लेना है कि आपका जो यू हैव टू पिक योर बैटल्स। और उसमें ये है कि मान लीजिए आपने अब वो झगड़ा अगर आपने करना ही है तो आपने इस तरीके से करना है कि, और वो भी आपने किस मौजू पे करना है। मान लीजिए आपके हस्बैंड को इलाज की जरूरत है और वो डर रहे हैं, किसी वजह से इलाज नहीं करा रहे, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हैं या कुछ भी है, या इंजेक्शन से डरते हैं मेरी तरह। कोई भी वजह हो सकती है।
सॉरी। तो वो उनकी सेहत के लिए जरूरी है। यहाँ पर भी आपने अगर झगड़ा करना है तो वो टोन आपकी कैसी होनी चाहिए, झगड़ालू नहीं, वहां पर टोन समझाने वाली, प्यार वाली, इज्जत वाली होनी चाहिए। देखिए प्यार से तो मैंने देखा कि जब आप प्यार से बात करते हैं दोनों तरफ में, मेल और फीमेल के साइड से, प्यार में इतनी कशिश है, कभी कभार दूसरे को उस कशिश का अंदाजा नहीं होता क्योंकि वो उस प्यार का यूज टू नहीं होता। ऐसा भी है, तो ये देखा गया है। जब आप जो है वो प्यार से बात करती हैं किसी के साथ भी, मैं अब उससे भी नीचे लेवल पे जाता हूं, जब आप कोई पपी लेके आते हैं, अगर आप उसको स्टिक मार के बुलाना शुरू करें तो डेफिनेटली वो दूसरे दिन आपको बाइट करेगा, बल्कि पहले दिन ही बाइट करेगा। वही जो है वो जानवर, वही जो पपी है, वो एक महीने के बाद, 15 दिन के बाद जो है ना, हे कम ऑन, हे जंप मारकर आपके ऊपर आ जाता है। वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, वो आपके सिर्फ एक्शन को, आपकी आवाज की टून को समझता है, उसको अल्फाज का मतलब पता नहीं, मगर वो उस टून को सिर्फ आपके प्यार से समझाने के तरीके को ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, सो ही और शी इज माय ऑनर, मेरी जो है वो, ये मेरे जो है वो मालिक हैं, मैं इसके इस बात के ऊपर इस टून की जो रिदम आएगी इतनी आवाज में, तो इसका मतलब है कि ये मुझे बुला रहा है, ये बुला रही है, तो वो जंप मारता हुआ आता है। तो यही वो एक रिश्ता जो हस्बैंड वाइफ के अंदर भी हो जाता है, वहां पे ये लॉयल्टी वाली बात थोड़ी सी आपने जब एक, क्योंकि कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार जानवर माना गया है, वहां पे मालिक ने मारा, थोड़ी देर के लिए वो चुप रहे, लेकिन अगर मालिक के ऊपर अटैक आया, हाँ, वहां पे वो फौरन आ गया। मगर उसमें भी अगर आपने उस कुत्ते को ट्रेन किया हुआ है तो, अगर वो आपकी हर उस प्यार का, मोहब्बत का आदी है तो इसमें तो देखें, इसमें तो बहुत सारे कपल ऐसे भी हैं, देखने में आता है कि आप किसी भी औरत को कह दें कुछ जाके, उसका हस्बैंड अगर उसके साथ बहुत सिंसियर है, प्यार करता है, तो वो तो आपकी हाथ पैर तोड़ देगा। तो आप उससे ऊंची बात करके दिखा दें, वो गले पड़ जाएगा फौरन आपके। यहीं पर एक और बात, अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को इसी मौजू पे लेकर जाएं, तो आपके हस्बैंड के खिलाफ किसी ने जरा सा भी कुछ कहा, ये बात क्या बात, तो आप वो चाहे आपके बीच में कितना भी मनमुटाव, और यहीं पे अगर आपका जो है वो रिलेशन स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप भी उसके मजे लेती है। ओ अच्छा, तो ना तुम्हारा तो हस्बैंड जो है ना वहां खड़ा हुआ था किसी लड़की के साथ, अब उसने हवा में बात छोड़ी, इधर जो है क्योंकि आपके ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, बिकॉज यू आर थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर हस्बैंड एंड यू थिंकिंग ओ मे बी, अच्छा शायद जा सकता है, अच्छा होगा, जा सकता है, ओ ना आजकल बड़ा तैयार होकर सवेरे जा रहे हैं, ओहो माय गॉड, इस वास्ते क्या होना। तो द सेम थिंग अबाउट, लेट आए हैं तो पहले ही जहन में आ गया, अच्छा मेरी सहेली ने ये बोला था कि डेफिनेटली वो तो फ्लर्ट किस्म का आदमी है और उसने तो किसी से डेट मारी है। तो बेचारा बेशक काम से लेट आया हो, वहां पता लगे बॉस ने पकड़ा उसको। तो यहाँ पर आपका फर्ज बनता है कि आप आपके रिश्ते में अगर वो गहराई अभी कहीं ना कहीं अगर आपके मनमुटाव है भी, तो आप सामने वाले को कुछ कहने का मौका ना दें, उसे वहीं पर कह दें that he can never do this, that's it। उसके बाद आप अपने हस्बैंड से डेफिनेटली एक बात शेयर कर सकते हैं कि सामने वाले ने ये बात आपको कही, लेकिन आपका ये रिप्लाई था। अब वहां पे आपको, अगर वाकई में आपके हस्बैंड को ये फील होता है कि आपके रिश्ते से बाहर जाने की जरूरत है, तो वो बात उनके सामने वो तब भी आ जाएगी, उनके भाव भाव से भी पता लग जाएगा। इफ ही इज नॉट कॉन्फिडेंटली एबल टू टॉक टू यू, अगर वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं उस मौजू पे आपके रिश्ते नहीं, दूसरा मुझे एक और चीज भी यहाँ पे ना थोड़ी बॉदर करती है। मैं जब आप इस तरह की जब बातें होती हैं, जब औरतें जो है इस तरह की बातें आदमी के बारे में करती हैं कि जी जो है वो आदमी जो है वो बाहर मुंह मार रहा होगा, या बाहर गया होगा, या किसी और औरत से मिलने गया होगा। यार मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, क्या आप भी एक औरत हैं, आप में और दूसरी किसी भी औरत में XYZ जो भी है, क्या फर्क है? यहाँ पे अगर आप सिर्फ सोचें, रिस्पेक्ट करना जरूरी है। क्या आप अपने हस्बैंड को वो इज्जत मान प्यार नहीं दे रही हैं कि उन्हें घर से बाहर प्यार ढूंढने की, इज्जत ढूंढने की जरूरत है, और वो तभी जाएंगे बाहर अगर उन्हें घर पे प्यार, मोहब्बत, इज्जत नहीं मिली। यही मामला औरतों में भी आता है, बिल्कुल दोनों तरफ जो है वो
हस्बैंड भी और वाइफ भी जो है वो, क्योंकि ये बहुत मतलब रिलेशन ऐसा रिलेशन है कि इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मगर इसमें इतनी यूनिकनेस है, इतना वाइड है ये रिलेशन कि आप अपनी बीवी के साथ झगड़ भी रहे होते हैं, आप उससे प्यार भी कर रहे होते हैं, उसके साथ कुकिंग भी कर रहे होते हैं, आप उसके साथ लेटे भी होते हैं, आप उसके साथ बाहर शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप किसी भी और रिलेशन के साथ नहीं कर सकते, यूनिक, इतना यूनिक है कि ये जो सारी हरकतें जो आप करना चाहते हैं, नटखट हरकतें हों या आप प्यार मोहब्बत वाली हों या आप रिस्पेक्ट वाली हों, मतलब आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, कर सकती हैं। तो इस रिश्ते के साथ मतलब इतनी सी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं कि जैसे हम लोग इस पे अगर हम 2-3-4 एपिसोड और बोलना चाहें तो ये कम है बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको थोड़ा सा कंक्लूज करके थोड़ा सा क्लोज करते हैं, क्योंकि टाइम हमारा जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। तो मैं इस दुआ के साथ इसको आज की जो है हमारी जो निश्चित है, जो हमारा एपिसोड है, उसको वाइंड अप करते हैं। आपने कुछ कहना है? मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे गुजारिश ये करना चाहूंगी कि देखें, आप चाहे किसी भी मौजू से बात कर रहे हैं, अगर आपके रिश्ते में कहीं पर भी लगता है दरार है, तो उसे अगर आप भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे से बात कीजिए। कॉम्प्रोमाइज इस रिश्ते का दूसरा नाम भी है। अगर आपको लगे कि मोहब्बत में कहीं ना कहीं आप वहां पर पहुंच चुके हैं कि आप किसी भी हद तक अपने प्यारे के लिए जा सकती हैं या जा सकते हैं, तो आप वाकई में सही जगह पे हैं। और अगर लगता है कहीं पे प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्रोमाइज की ज़रूरत है, तो आप फर्स्ट एक्शन ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला फर्स्ट ले, हस्बैंड भी ले सकते हैं, वाइफ भी ले सकती हैं। मैं किसी एक की तरफदारी नहीं कर रही हूँ यहाँ, लेकिन बोथ हैव टू वर्क टुगेदर, और कोई एक पहल कर सकता है कि हम किस तरह से इसको जोड़े। और रिमेंबर, लव एंड रिस्पेक्ट, औरतों को प्यार चाहिए, मर्दों को रिस्पेक्ट चाहिए। जब भी ये कभी भी मुद्दा आए सामने, तो ये जरूर टटोलिए, क्या आपने एक दूसरे को ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट दिया कि नहीं दिया। देखिए, इसी बहुत खूबसूरत बात की आपने वंदना जी। ये की है रिलेशन को मजबूत रखने के लिए। कोई भी रिलेशन किसी भी तरह से, जब आप ये सोचते हैं, मैं इस बात पे जो है उस शो का हम लोग इख्तिताम करते हैं, आप सिर्फ अगर ये सोच लें कि मैंने दूसरे इंसान की सिर्फ इज्जत करनी है जी, वो दूसरा इंसान जो है उसके इस जगह पे जिसे दिल कहते हैं रब बैठा हुआ है, या वो उस खुदा की, उस परवरदिगार की, उस गॉड की एक इतनी खूबसूरत क्रिएशन है कि मुझे सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट करनी है। वो आपकी किसी भी शक्ल में आपके साथ अटैच है। वो आपका बच्चा है, बच्ची है, भाई है, बहन है, आपकी बीवी है, आपका दोस्त है, आपका बाप है, आपकी माँ है। लेकिन जब आप सिर्फ इस पॉइंट को अपने दिमाग में एक कील की तरह गाड़ लेंगे ना, कसम खुदा की आपका रिलेशन इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप शहजाद को दुआएं जरूर देंगे। मुझे आपको भी दुआएं बहुत सारी मिलेंगी जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम लोगों की नोक झोंक जो है वो चलती रहेगी। हम लोग फिर किसी एक और एपिसोड में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। इसी को नेक्स्ट एपिसोड में शाहजी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत भी, हाँ जी, ये इसमें रिलेशन में बहुत सारी कहते हैं कि वैरायटी भी है। हम लोग इस मौजू पे काफी ज्यादा और इसको बात कर सकते हैं, मगर ये कि अभी हर टाइम हमारा जो है वो 10 से 15 मिनट का ही होता है टोटल एक एपिसोड का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि इस जो हमारा मैसेज है, हम लोग जो छोटी छोटी बातें करते हैं, इसको एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिए। देखिए, आपको नहीं पता कि मेरे साथ या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अब मैं कभी कभार अगर रात को बैठ के, या मैं देखता हूँ मेरे दोस्त हैं रात को बैठ के, वो मैं ऑन काम कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज आ जाता है, हेलो शाह जी क्या हाल है, ओ क्या हो रहा है जी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वाई वो इस वक्त सो नहीं रहा या सो नहीं रही। हो सकता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। और कोई भी एक पॉइंट, देखिए मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूँ, अब हम जस्ट अगेन एंड अगेन रिवाइजिंग द सेम पॉइंट, कि देखिए कोई भी एक पॉइंट किसी को क्लिक कर गया और अगर उससे उसका घर बच गया, वो हमारी बहन हो, हमारा भाई हो, हमारा दोस्त हो, हमारी सहेली हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारा कोई भी मतलब जानने वाला हो, अगर उसकी लाइफ
अच्छी हो जाती है हमारे किसी भी एक मैसेज से, तो आपका उस रिलेशन बचाने में पूरा पार्टिसिपेशन हो गया। डेफिनेटली। तो हमारा इसका पूरा इस बात करने का टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को साथ शेयर करने का मकसद ही यही है कि शायद हमारा भी छोटा सा परसेंटेज उस नेकी में डल जाए कि जो किसी का रिश्ता सेव करने में काम, मतलब हम लोग कुछ भी करैक्टर जो है वो अदा कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह हम लोग जो है फिर दोबारा एक नए एपिसोड में हम लोग इसको देखेंगे कि इसके ऊपर हम लोग और कितना रोशनी डाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।